आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल भूवी केमिस्ट्री में। आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th का। ठीक है, क्लास 12th का जो 12th चैप्टर है वो है एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही कह सकते हैं अपन समझने लायक चीज है ये। ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों ही अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स हैं, अलग अलग टाइप के फंक्शनल ग्रुप हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको बहुत ही शांति के साथ, ताकि अपना इजीली ये चैप्टर समझ में आ सके। ध्यान देखिए बोर्ड पे। फर्स्ट बात आती है इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन के बारे में अपन इन तीनों को थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं इंट्रोडक्शन में एल्डिहाइड्स की। एल्डिहाइड्स का फॉर्मूला होता है RCHO। R का मतलब यहाँ पर क्या है, R इज इक्वल टू एल्काइल ग्रुप। एल्काइल मीन्स CH3, C2H5, C3H7 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। अगर इनके साथ CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो उनको क्या बोला जाता है, एल्डिहाइड्स। क्या बोला जाता है, एल्डिहाइड्स। ठीक है, यहाँ पर ये अपन एल्डिहाइड का एक कह सकते हैं, एक पूरे तरीके से इसको बनाते हैं। ये कुछ इस तरीके से होता है। एल्डिहाइड में एक एल्काइल ग्रुप कार्बन के साथ और दूसरा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ प्रेजेंट रहता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कीटोन्स की। तो कीटोन्स में अगर आप एल्डिहाइड में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके और एक अनदर एल्काइल ग्रुप लगा देते हैं तो वो कीटोन हो जाता है। अब कीटोन में भी कीटोन दो टाइप के होते हैं, सिंपल कीटोन और मिक्स्ड कीटोन। सिंपल कीटोन मतलब उस टाइम जब दोनों एल्काइल ग्रुप क्या हो, सेम। अगर दोनों एल्काइल ग्रुप सेम है तो उनको सिंपल कीटोन बोला जाता है। जैसे मैं यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड दो CH3, सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ कीटोन का, एसीटोन। तो एसीटोन एक टाइप का क्या है, यहाँ पर सिंपल कीटोन है। ठीक है, क्योंकि उसके दोनों एल्काइल ग्रुप क्या है, सेम है। अगर मैं ये करूं कि यहाँ पर एक CH3 हटा के C2H5 ग्रुप कर देता हूँ या इथाइल ग्रुप कर देता हूँ, तो अब ये मिक्स्ड कीटोन हो गया, क्योंकि यहाँ पर इसके दोनों ही एल्काइल जो ग्रुप हैं वो अलग अलग हैं या डिफरेंट है। ठीक है, अब बात ये आती है कि इनका यूज कहाँ किया जाता है। ठीक है, इनका यूज करने का सबसे बड़ा जो कह सकते हैं अपन एरिया है वो है लेबोरेटरीज, रिएजेंट्स। ठीक है, सिंथेसिस मटेरियल, सिंथेटिक मटेरियल बनाने में। और सबसे ज्यादा यूज होता है एल्डिहाइड का, जो ये स्प्रे एंड ऑल आते हैं, फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री जो भी है जिसमें स्प्रे, बॉडी स्प्रे, सेंट एंड ऑल, उनमें सब में एल्डिहाइड का यूज किया जाता है। ठीक है, देखते हैं एल्डिहाइड। बट अपन ने यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन देखा है। अब तीसरा कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर आप इस एल्काइल ग्रुप को हटा देते हैं और इस एल्काइल ग्रुप की जगह OH ग्रुप लगा देते हैं, कौन सा ग्रुप लगा देते हैं, OH या हाइड्रोक्साइल ग्रुप लगा देते हैं, तो RCOOH ये एक एसिड ग्रुप होता है जिसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोला जाता है। ठीक है, तो ये तीन तरह के अपने यहाँ पे ग्रुप है। हालांकि इन सब में एक कॉमन थिंग क्या है, इन सब में एक कॉमन थिंग है, वो है कि इन सब में कार्बन डबल बॉन्ड वो प्रेजेंट रहेगा, चाहे वो एल्डिहाइड है, चाहे वो कीटोन है, चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसके अलावा ऐसे कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, ये क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। RCOOR ये हो गया एस्टर। RCONH2 ये हो गया एमाइड। ठीक है, ROCl इसको बोला जाता है एसाइल क्लोराइड। अब यहाँ पे Cl है, Cl की जगह मैंने यहाँ पे X भी लिखा है। X का मतलब है यहाँ पर कोई भी हेलोजन प्रेजेंट हो सकता है, तो एसाइल क्लोराइड की जगह एसाइल ब्रोमाइड, एसाइल आयोडाइड भी हो सकते हैं। और एक मैंने यहाँ पे ये जो बनाया है इसको कहते हैं एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि यहाँ पर सभी जो इतने सारे ग्रुप्स हैं, इतने सारे फंक्शनल ग्रुप बनते हैं, उन सब में एक चीज कॉमन है, वो है C डबल बॉन्ड O। और इस ग्रुप को बोला जाता है कार्बोनाइल ग्रुप। इस ग्रुप को बोला जाता है कार्बोनाइल ग्रुप। इस ग्रुप को कार्बोनाइल ग्रुप बोला जाता है। ठीक है, अपने को यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप में मोस्टली एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ने हैं। तो अपने को ये आई थिंक सारा समझ में आ गया है
किस तरीके से एल्डिहाइड्स होते हैं, किस तरीके से कीटोन्स होते हैं, वापस एक बार देख लेते हैं। एल्डिहाइड्स में जो ग्रुप प्रेजेंट रहता है फंक्शनल ग्रुप वो CHO होगा, कीटोन में C डबल बॉन्ड OR होगा, एस्टर में C डबल बॉन्ड OOR होगा, ठीक है। उसके बाद CONH2 एमाइड और COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, COCl एसाइल क्लोराइड और COOCOR, ठीक है। ये होता है एसिड एंड हाइड्राइड ग्रुप। तो आई थिंक आपको ये क्लियर कट समझ में आ गया है। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में इजीली पूछ सकते हैं। अब मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूं ताकि मेरे को एक्सप्लेन करने में इजी रहे, ठीक है। तो मैं ये ऊपर वाला पार्ट रफ कर रहा हूं जो अपन ने समझ लिया है, तो ये मैंने रफ कर दिया है और उसके बाद अपन इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं कि आगे और क्या क्या थिंग्स हो सकती है। अभी तक अपना इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है इसमें, तो इंट्रोडक्शन पार्ट में अपने को सिर्फ और सिर्फ इनके बारे में हल्का सा जो बेसिक नॉलेज होता है या जो कह सकते हैं जनरल नॉलेज होता है वो पढ़ना है। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं नेचर में भी, प्लांट्स में, एनिमल किंगडम में, हर जगह एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपाउंड प्रेजेंट रहते हैं। जैसे कुछ मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखे हैं, वनीला फ्लेवर, वनीला जो होता है, ठीक है, वनीला बीन से ये फ्लेवर होता है और ये फ्लेवर का रीजन क्या है, वेनिलीन। इस फ्लेवर के पीछे रीजन क्या है, जो एक स्पेशल स्मेल आती है वनीला स्मेल, वो उसके पीछे रीजन होता है वनीलीन। वनीलीन एक तरह का एल्डिहाइड है जिसका मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बनाया है, ठीक है। ये एक तरह का एल्डिहाइड है। उसके बाद बात करते हैं दालचीनी या सिनेमॉन, ठीक है, दालचीनी या सिनेमॉन। तो सिनेमॉन में सिनेमैल्डिहाइड प्रेजेंट रहता है और उसके कारण उसकी फ्रेग्रेंस होती है और मैंने यहाँ पे सिनेमैल्डिहाइड का फॉर्मूला बनाया है, CH डबल बॉन्ड CH CHO आगे एक बेंजीन रिंग से जुड़ा रहता है। उसके बाद बात करते हैं सैलिसिलैल्डिहाइड। तो सैलिसिलैल्डिहाइड वैसे मेडो स्वीट में यूज आती है स्मेल इसकी, मेडो स्वीट्स कहा जाता है, ठीक है। और सैलिसिलैल्डिहाइड जो है एक तरह का एल्डिहाइड है, इसके कारण मेडो स्वीट्स की स्मेल होती है, ठीक है। तो ये अपने पास ये तीनों एग्जांपल एज इसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि एल्डिहाइड कीटोन्स एक तरह से बायोलॉजिकली भी इंपॉर्टेंट है और बायोलॉजिकली जुड़े हुए हैं, ठीक है। अपन इनको अपनी डेली लाइफ में इनका यूज देख सकते हैं। ओके, देन मैं ये भी रफ कर रहा हूं और अपन आगे का पोर्शन स्टार्ट करते हैं। ये सारा पोर्शन हो जाता है इंट्रोडक्शन वाला। इंट्रोडक्शन का पार्ट बहुत ही इजी है, कुछ हार्ड नहीं है। इसमें ज्यादातर वेनिलीन या सिनेमैल्डिहाइड कभी कभी ऐसे फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं, बाकी ज्यादा हार्ड नहीं है। उसके बाद बात करते हैं नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर मतलब नामकरण। अब नामकरण जो है यहाँ पर, नॉमेनक्लेचर जो है वो दो तरह का हो सकता है। दो तरह का कैसे, एक तो जो है कि वो पुराने जो कॉमन नेम है, जो कॉमन नेम है जो लोगों के द्वारा दिए गए हैं या जो ओरिजिन के बेस पे दिए गए हैं, वो सारे नेम आते हैं कॉमन नेम में, ठीक है। पुरानी जो पद्धतियां चलती आ रही है उनको कॉमन नेम बोला जाता है या कॉमन मेथड बोला जाता है। और अभी जो है, अभी जो नॉमेनक्लेचर चलता है वो IUPAC का नॉमेनक्लेचर चलता है। IUPAC केमिस्ट्री की ब्रांच है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, पूरे एक संस्था टाइप से बनाया हुआ है और वही डिसाइड करती है कि किस कंपाउंड का क्या नाम होना चाहिए। तो IUPAC नेम अलग होंगे और अपने पास यहाँ पर कॉमन नेम अलग होंगे, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले कॉमन नेम्स की, कि कॉमन नेम्स या सामान्य नाम कैसे होते हैं। तो कॉमन नेम में सबसे पहले बात करते हैं एल्डिहाइड की। किसकी बात करेंगे, एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड का फॉर्मूला होगा RCHO, ठीक है। एल्डिहाइड क्या होता है, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाया जाता है। पहले इसका ओरिजिन माना जाता था कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या लगता है, IC जो नेम के पीछे आता है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एक IC आता है, तो इसको हटा के एल्डिहाइड लगा दो तो वो एल्डिहाइड का नाम हो जाएगा। मतलब आपको क्या करना है, कॉमन नेम में एल्डिहाइड का नाम साथ में यूज करना है तो वो उसका कॉमन नेम हो जाएगा। और इसमें यहाँ पर अगर लोकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, अगर कोई भी तरह का सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो उसको अल्फा, बीटा, गामा या डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है। अल्फा, बीटा, गामा या डेल्टा। अब ये पोजीशन कैसे देखी जाती है वो अपन यहाँ पर एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये एक एग्जांपल है CH3, CH, देन Br, देन CH2 और CHO, है ना। ये अपने पास एग्जांपल हो जाता है। अब यहाँ पर अल्फा कार्बन किसको माना जाएगा, अल्फा कार्बन उस कार्बन को माना जाएगा जो फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच है।
इस CHO ग्रुप से डायरेक्टली अटैच कार्बन, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा और ये हो गया गामा। तो यहाँ पे लोकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्या है? बीटा। तो ये मैंने बीटा लिख दिया। बीटा के बाद ब्रोमो, Br का ब्रोमो, 1 2 3 4, 4 का ब्यूटाइल और पीछे आ जाएगा एल्डिहाइड। ये इसका कॉमन नेम हो जाता है, बीटा ब्रोमो ब्यूटाइल एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसका नाम नोमेनक्लेचर किया जाता है कॉमन नेम में। कॉमन नेम में क्या होगा, मैंने यहाँ पे अल्फा बीटा, यहाँ पे 1 2 3 वाला यूज नहीं किया जाता, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा, और अगर इसके आगे कोई और होता कार्बन तो डेल्टा। ओके, इस तरीके से चलता है। देन अपन बात करते हैं कीटोन्स की। कीटोन्स का कॉमन फॉर्मूला क्या होता है? R≡COOR। ये कीटोन्स का कॉमन फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर भी ये जो लोग सब्स्टिट्यूएंट्स हैं इनको अल्फा अल्फा डैश और बीटा बीटा डैश इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अल्फा अल्फा डैश बीटा बीटा डैश इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। और मोस्टली कीटोन्स में क्या है, ज्यादातर हिस्टोरिकल नेम्स चले आ रहे हैं। हिस्टोरिकल नेम मतलब जो पहले से ही चले आ रहे हैं और उनको चेंज नहीं किया गया है। जैसे अपन यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं जो सबसे पॉपुलर है कीटोन में। एग्जांपल ये आ जाता है अपने पास CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3। इसको वास्तव में बोला जाता है डाइमिथाइल कीटोन। एक तरह से क्या है, ये डाइमिथाइल कीटोन है। बट जब इसका कॉमन नेम देखा जाता है तो इसका कॉमन नेम सबसे पॉपुलर है, वो है एसीटोन। और ये एसीटोन जो है यही हिस्टोरिकल नेम है और बहुत पहले से चला आ रहा है, इसलिए इसको चेंज नहीं किया गया है। तो इस कंपाउंड का नाम चाहे IUPAC में हो चाहे कॉमन नेम में हो, एसीटोन ही माना जाता है। ठीक है, और एसीटोन का यूज होता है नेल पॉलिश रिमूवल में। ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा हो गया यहाँ पे। बाकी यहाँ पे नॉमेनक्लेचर के हिसाब से इसका एसीटोन नाम माना जाता है। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स देखते हैं एल्काइल फिनाइल कीटोन के। एल्काइल फिनाइल कीटोन का मतलब क्या है, एक फिनाइल ग्रुप के साथ कीटोन ग्रुप का अटैच होना और उससे एल्काइल ग्रुप का अटैच होना। जैसे मैंने यहाँ पे ये एग्जांपल बनाया है और ये एग्जांपल बनाया है। जब इस तरीके की कंडीशन दी जाती है कॉमन नॉमेनक्लेचर में, तब वहां पे एक तो ग्रुप का नाम लिखा जाता है। एसाइल ग्रुप को क्या बनाया जाता है, प्रीफिक्स बनाया जाता है, पहले लिखा जाता है। देन उनके पीछे फिनॉल सफिक्स का यूज किया जाता है। किस सफिक्स का यूज किया जाता है? फिनॉल, PHENONE। ठीक है, जैसे अगर मैं इसका कॉमन नेम लिखता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, इस पूरे ग्रुप को क्या बोला जाता है? एसीटो। इसको क्या बोला जाता है? एसीटो। और ये अपने पास जो पीछे बेंजीन ग्रुप आ गया, यहाँ पे आ गया फिनोन, तो इसका नाम हो गया एसीटोफिनोन। और इसके बाद इसकी बात करते हैं तो इसको क्या बोला जाएगा? बेंजो। इस ग्रुप को बोला जाएगा बेंजो। बेंजो के बाद पीछे फिनोन, बेंजो और फिनोन। तो इस तरीके से यहाँ पे फिनोन्स के या सॉरी कीटोन्स के कह सकते हैं कॉमन नॉमेनक्लेचर किए जाते हैं, कॉमन नेम दिए जाते हैं। ठीक है, देन बात करते हैं इनके IUPAC नॉमेनक्लेचर की। तो मैं ये रफ कर देता हूँ कॉमन नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट, ताकि IUPAC नॉमेनक्लेचर को इजीली समझा जा सके। ओके, आई थिंक आपको कॉमन नॉमेनक्लेचर क्लियरली समझ में आ गए होंगे। बहुत ही इजी है, कुछ ज्यादा हार्ड है नहीं। ठीक है, ओके, बात करते हैं अब IUPAC नॉमेनक्लेचर की। IUPAC नॉमेनक्लेचर की जिस टाइम बात की जाती है तब एल्डिहाइड के लिए जो सफिक्स यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है Al यूज किया जाता है एल्डिहाइड्स के लिए। Al है ना, कोई भी जो नेम है उसके पीछे क्या लगाया जाता है? Al। ठीक है, और यहाँ पे कीटोन्स के लिए जो सफिक्स यूज किया जाता है, कीटोन के लिए जो सफिक्स यूज किया जाता है वो किया जाता है ऑन। क्या किया जाता है? ONE, ऑन। ठीक, इस तरीके से ये सफिक्स यूज किए जाते हैं और उनके नाम लिखे जाते हैं। जैसे अपन कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे एक HCHO लेता हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक कार्बन है, इसका नाम हो जाएगा मैथ एन, और उसके पीछे क्या होगा? Al, मैथेनल। क्या हो जाएगा इसका नाम? मैथेनल। ठीक है, इसी तरीके से ये CH3 CH2 CHO, कार्बन कितने हैं यहाँ पे? 3 है, तो नाम हो जाएगा प्रोप, और है क्या? N, और उसके पीछे L, प्रोपेनल। इस तरीके से इनके नाम लिखे जाते हैं
बहुत ही इजी मेथड है, कोई हार्ड नहीं है। कीटोन्स का भी एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे अपन ले लेते हैं यहाँ पे CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O और CH3। अब यहाँ पे जब इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर किया जाएगा तो 1 2 3 4, 4 मतलब ब्यूट, ठीक है, ब्यूट एन, और कितने नंबर पे पोजीशन है, फर्स्ट एंड सेकंड, ब्यूटेन 2 ऑन। इस तरीके से इसका नॉमेनक्लेचर किया जाता है, ब्यूटेन 2 ऑन, ठीक है। तो ये इस तरीके से इनका नॉमेनक्लेचर देखा जाता है। उसके बाद एक और थिंग आती है कि जब ये तो था एलिफैटिक के लिए या सीधी चेन कह सकते हैं, चेन मॉलिक्यूल्स के लिए, कंपाउंड्स के लिए। जब रिंग कॉम्प्लेक्स आते हैं, अगर कोई भी एल्डिहाइड है आपके पास और वो डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा, तो उसका नॉमेनक्लेचर कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे एक कॉमन टर्म यूज की जाती है, कार्ब एल्डिहाइड। क्या यूज की जाती है, कार्ब एल्डिहाइड, ठीक है। तो पहले आप जो भी आपका एल्केन है उसका नाम लिखेंगे और उसके बाद कार्ब एल्डिहाइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा साइक्लो पेंटेन कार्ब एल्डिहाइड, साइक्लोपेंटेन कार्ब एल्डिहाइड, ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। देन बात करते हैं अपन जो इसके लास्ट कुछ टॉपिक्स हैं, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। एरोमेटिक एल्डिहाइड जो है, एरोमेटिक एल्डिहाइड है जिनमें बेंजीन के साथ सीधा जुड़ा रहता है, तो ये बेंजल्डिहाइड इसका नेम है, ठीक है। बेंजल्डिहाइड ही इसका जो कह सकते हैं कॉमन नेम है एक तरीके से, और इसी को IUPAC में ले लिया गया है, ठीक है। तो जितने भी इसके जो सब्स्टिट्यूएंट है या जो डेरिवेटिव्स हैं उनको बेंजल्डिहाइड नेम से ही क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद कुछ अपन यहाँ पे जैसे एग्जांपल दे सकते हैं, CH3CHO, इसको लिखा जाएगा 1,2 एथेनॉल, है ना, एथेनॉल। इसको लिखा जाएगा जैसे साइक्लिक कीटोन है, ठीक है, तो 1 2 3 मिथाइल साइक्लो पेंटेनॉल, ये इसका नाम हो गया। यहां पर ये आ गया तो इसको लिखा जाएगा साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड। देन यहां पे अगर बात करते हैं तो 1 2 3, तो 3 ब्रोमो बेंजल्डिहाइड, 3 ब्रोमो बेंजल्डिहाइड। आई थिंक आपको नॉमेनक्लेचर क्लियर कट समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी है, कुछ हार्ड नहीं है। तो कुछ ऐसे एग्जांपल्स बुक्स में भी दिए हुए हैं, हो सके तो बुक्स के एग्जांपल्स को सॉल्व कीजिए। और नीट और जो भी IIT की तैयारी कर रहे हैं वो आप बहुत सी बुक्स आती हैं मार्केट में, तो आपको वहां पर बैठना है और इनको टॉपिक्स को, जो कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए आपको उनको सॉल्व करना है, ठीक है। आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना ज्यादा हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए और सपोर्ट कीजिए, ताकि आगे हम और अच्छे अच्छे वीडियोस के साथ आपके साथ हाजिर हो सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।